हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम का सघन रूप है और ये संसार जिसे हम देखते हैं ईश्वर के प्रेम का ही विस्तार है। इसलिए सारी सृष्टि ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण है और समग्र संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के प्रेम की कहानी कहती है। 30वां सामान्य रविवार 29 अक्टूबर 2023। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 21 से 27 तक। दूसरा पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 10 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40 तक। मनुष्य सृष्टि का ताज है, ईश्वर का प्रतिरूप है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य ईश्वर के जैसे ही प्रेम करने में सामर्थ्यवान है। मनुष्य के अंदर अथाह प्रेम की संभावना है। इसीलिए मनुष्य यदि प्रेम के मार्ग को समझे, प्रेम को अपना स्वभाव समझे, तो वह परम आनंद और दिव्य संगति को प्राप्त करेगा, स्वर्ग का अनुभव होगा। और मनुष्य जब इस प्रेम को खो देता है तब रिश्ते टूटते हैं, झगड़े होते हैं, युद्ध होता है। आज का पहला पाठ ईश्वर को प्रेम स्वरूप कहता है। ईश्वर के साथ रिश्ता हमारे मानव जीवन का उच्चतम और श्रेष्ठतम रिश्ता है, क्योंकि हम आत्मा स्वरूप हैं और ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर से संयुक्त होकर ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को पाते हैं। आज के सुसमाचार में यह पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख आज्ञा क्या है। इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं मूसा के माध्यम से ईश्वर द्वारा मिली हुई थीं। समय बीतता गया, सालों सदियों, और ईसा के आते आते वो 10 नियम 613 नियम और उपनियम में बदल गए थे। शास्त्रियों ने, धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने उन 10 नियमों को बदल कर और उसमें कई उपनियम बनाकर नियमों से भर दिया और लोग भ्रमित हो गए कि इन सभी नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। संत मती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो, बाद में सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसका अर्थ है ईश्वर को केंद्र में रखो। जो भी व्यक्ति ईश्वर को केंद्र में रखा है वही आध्यात्मिक है। सत्य को केंद्र में स्थापित करना, नाम कुछ भी हो सकता है। सत्य, आनंद, आत्मा, प्रेम, चेतना, ये सभी समरूपीय हैं। ईश्वर या सत्य बहुरूपीय है। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है वह इससे पता चलता है कि व्यक्ति के केंद्र में ईश्वर है, सत्य है। सत्य और ईश्वर का विराजमान होना ही उसके आध्यात्म को प्रकट करता है। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20, जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय होगा। अगर ईश्वर हमारा धन है, वास्तव में ईश्वर ही हमारा परम धन है, वही हमारे केंद्र में है, वही हमारे हृदय में है और वही रखने योग्य है। आज के पहले पाठ में ईश्वर पड़ोसियों के प्रति प्रेम के संबंध को
बनाए रखने की सीख देते हैं। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो पड़ोसियों के साथ भी हमारे रिश्ते मधुर होंगे। मधुर रिश्ता रखना ही प्रेम का लक्षण है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस थेसलनिकियों के लोगों को तारीफ करते हैं कि वे ईश्वरीय प्रेम में, समर्पण में बड़े उत्साहित थे। वे उस उत्साह को बनाए रखें। हम ईश्वर से जुड़े, ईश्वर के दिव्य वचन से जुड़े, प्रार्थना के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, और विशेष करके रविवार के दिन आध्यात्मिक उत्साह बना रहे और हम ईश्वर के आशीष और कृपा के मार्ग में बढ़ते रहें। आमीन।